प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वाकया सुनाएंगे। एक अल्लाह वाली बुढ़िया ने चीते को पाला। जब वो चीता बड़ा हो गया तो वो चीता इंसानी बच्चे को उठाकर जंगल में ले गया। तो फिर अल्लाह वाली बुढ़िया औरत ने चीते के साथ क्या किया, ये वाकया आपके ईमान को ताजा कर देगा। अरब के एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो मुसलमान नहीं थे, बल्कि पूरा गांव ही मुसलमान नहीं था। इस गांव में एक अल्लाह वाली बुढ़िया रहती थी जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी कोई औलाद न थी। उसका शौहर जवानी में ही वफात पा चुका था। उस गांव वाले बुढ़िया औरत को बहुत बुरा समझते थे। उस अल्लाह वाली बुढ़िया का उन लोगों ने जीना हराम किया हुआ था। बस वजह यह थी कि वो बुढ़िया मुसलमान हो चुकी थी। आइए पहले आपको ये बताते हैं कि वो बुढ़िया मुसलमान कैसे हुई। एक बार उस बस्ती में एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। अल्लाह वाले ने गांव के बाहर एक बुढ़िया को रोते हुए देखा तो फौरन उस बुढ़िया के करीब आए और पूछने लगे कि अल्लाह की नेक बंदी, क्या हुआ है तुझे, क्यों परेशान हो और रो क्यों रही हो। बुढ़िया ने अल्लाह वाले को जवाब दिया, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा शौहर फौत हो चुका है और मुझे यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं और औलाद भी नहीं, बस ऐसे ही गली बाजारों में भटकती रहती हूँ। अल्लाह वाले कहने लगे, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, जिसकी हम इबादत करते हैं। वो बुढ़िया हैरान होकर पूछने लगी कि कौन अल्लाह और किसकी आप इबादत करते हो। हमारे गांव में तो बुतों की पूजा की जाती है और आप किस अल्लाह की बात कर रहे हो। फिर अल्लाह वाले ने उस बुढ़िया को कुछ ऐसे बयानात सुनाए कि बुढ़िया को सरूर आता गया और वो झूमने लगी और कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले, मुझे आप बयान सुनाते जाएं, मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। हमारे ये बुत तो हमसे बात ही नहीं करते और गांव के लोग सारे बुतों से मन्नतें मुरादे मांगते हैं, लेकिन आपका अल्लाह ना दिखते हुए भी आपकी हर बात को सुनता है और अपने मजलूम बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। मैं भी आपके अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ और मुसलमान होना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने उस बुढ़िया को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। अब उस बुढ़िया का रोज का मामूल हो गया था कि वो अल्लाह वाले के पास रोज 1 घंटा बैठकर कुरान की तिलावत सीखती, नमाज सीखती और बयान सुनती। कुछ अरसा ही गुजरा था कि उस गांव वालों को पता चल गया कि ये बूढ़ी औरत मुसलमान हो गई है। तो गांव वाले उस बूढ़िया औरत को मारने लगे और कहने लगे, तुम हमारे गांव में रहने के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ हमारे गांव से। फिर उन गांव वालों ने मार मार कर अल्लाह वाली बुढ़िया को गांव से निकाल दिया। अल्लाह वाली बुढ़िया रोते तड़पते हुए अपने रब को याद करती हुई जंगल की तरफ चल पड़ी। उसके लबों पर दुरूद पाक जारी था और चलती ही जा रही थी। रास्ते में उसे एक चीता नजर आया जो कि अभी कम उम्र बच्चा ही था और वो जख्मी था, शायद उसकी टांग पर चोट लगी हुई थी। उस बुढ़िया ने दिल से सब डर निकालकर दुरूद पाक पढ़ते हुए उस चीते के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी, ऐ अल्लाह के बनाए हुए जानवर, तुझे क्या तकलीफ है और तू क्यों इस तरह जमीन पर लेटा हुआ है। लेकिन चीता तो बेजुबान था और बोल नहीं पाता था। अल्लाह वाली ने अपनी चद्दर से थोड़ा कपड़ा फाड़कर चीते के जख्म को साफ करके उस पर कपड़ा बांध दिया। उस चीते को थोड़ा सुकून महसूस होने लगा। तो फिर अल्लाह वाली बुढ़िया कहने लगी, ऐ प्यारे जानवर, तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। जब बुढ़िया जंगल की तरफ बढ़ने लगी तो वो चीता आहिस्ता आहिस्ता उठा और बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगा। अल्लाह वाली बुढ़िया ने कहा, ऐ अल्लाह के बनाए हुए जानवर, मेरे पास कोई घर ठिकाना नहीं है, मैं तुझे अपने साथ कहाँ ले चलूं। लेकिन वो चीता बुढ़िया के पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते उस बुढ़िया को एक कच्ची सी कुटिया नजर आई। बुढ़िया कुटिया के अंदर गई तो उस कुटिया में कोई नहीं था। उस कुटिया में जरूरत की हर चीज पड़ी हुई थी। अल्लाह वाली बुढ़िया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस कुटिया में अपना ठिकाना बना लिया और उस कुटिया में बैठकर जोरों शोर से अल्लाह की इबादत करती, कुरान की तिलावत करती। वो चीता पास बैठा झूमता रहता और तिलावत को सुनता रहता। उस कुटिया के थोड़ा दूर ही एक हंसता बसता गांव था जिसमें अल्लाह की हर नेमत मौजूद थी, लेकिन वहां के जितने भी रहने वाले लोग थे वो भी मुसलमान नहीं थे। एक दिन एक शख्स का गुजर अल्लाह वाली बुढ़िया की कुटिया के पास से हुआ तो उसने कान लगाकर सुना, ये बुढ़िया क्या पढ़ रही है और किसको सजदे किए जा रही है। मैंने तो ये काम पहली दफा देखा, हम तो बुतों की पूजा करते हैं और ये किसको सजदे कर रही है। वो चीख कर बोलने लगा, ऐ बुढ़िया, ये तू क्या कर रही है। लेकिन उस अल्लाह की बंदी की नमाज तो पक्की थी, उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो शख्स अल्लाह वाली के करीब तो जा नहीं सकता था क्योंकि उसके पास चीता बैठा हुआ था। बस वो दिल में सोच रहा था, इतना जहरीला जंगली चीता बुढ़िया के पास बैठा है,
और इस जानवर ने बुढ़िया को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। वो शख्स दौड़ता हुआ अपने गांव में गया और कुछ आदमियों को बुला के ले आया। वो सारे आदमी मिलकर देखने लगे, ये बुढ़िया पता नहीं किसकी इबादत करे जा रही है और इतने खतरनाक चीते को पास बिठाए हुए है। जब अल्लाह वाली इबादत से फारिग हुई तो सर उठाकर देखा तो गांव के लोग जमा थे। अल्लाह वाली ने पूछा, क्या बात है बेटा? तो वो लोग कहने लगे, हम तुम्हारे पास खड़े कब से चिल्ला रहे हैं, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? और तुम जरा हमें ये बताओ, ये तुम क्या कर रही हो? अल्लाह वाली मुस्कुराई और फरमाया, मैं नमाज पढ़ रही थी। वो बोले, नमाज क्या होती है? अल्लाह वाली कहने लगी, इबादत का एक तरीका है। तो फिर वो लोग हैरानगी से पूछने लगे, तुम किसकी इबादत कर रही हो? अल्लाह वाली बोली, अपने माबूद की, जिसने मुझे बनाया। गांव वाले बोले, लेकिन वो हमें तो नजर नहीं आ रहा। अल्लाह वाली ने कहा, वो दिखाई नहीं देता, वो तो हमारी शारग से भी ज्यादा करीब है, वो हर शय में है। क्या तुम लोगों को उसकी निशानियां दिख नहीं रही? पेड़ों की शक्ल में, जमीन, पानी, हवा और तुम लोगों का वजूद, तुम्हारे जानवर सब उसी जात ने बनाए हैं और मैं उसी की तो इबादत कर रही थी। जब उन गांव वालों ने बुढ़िया की इस्लाम के बारे में ये सब बातें सुनी तो उनका तो खून खौलने लगा। कहने लगे, ऐ बुढ़िया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खुदा तो वो होता है जो दिखाई देता है, जो सामने होता है। उससे मांग कर पता चलता है कि हम किससे मांग रहे हैं, किसके आगे हाथ फैला रहे हैं। जो नजर नहीं आ रहा उस अनदेखे खुदा से कौन मांगता है? तुम्हारी बातें हमारी समझ से बाहर हैं। तुम जिसकी मर्जी इबादत करो, लेकिन हमारे गांव में किसी और मजहब के लोगों को रहने की इजाजत नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो तुम सामने देखती हो ना, सामने जो मूर्ति पड़ी है वही हमारा खुदा है, हमारा वो माबूद है, उसी की हम इबादत करते हैं, उसी के आगे हम झुकते हैं। अल्लाह वाली ने फरमाया, ये हाथों से बनाया हुआ बुत कैसे तुम्हारा माबूद हो सकता है? वो लोग तो ये सुनकर गुस्से से पागल हो गए और अल्लाह वाली बुढ़िया की बेअदबी और लान तान करने लगे कि तुम कौन हो और कहां से उठकर यहाँ चली आई और ऊपर से अजीब अजीब बातें कर रही हो जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर। अल्लाह वाली बुढ़िया ने सब्र से सबकी बातें सुनी और कुछ ना बोली। इतने में एक लंबे कद का आदमी अल्लाह वाली बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, इस बुढ़िया को तो मैं अपने एक हाथ से उठाकर बाहर फेंक दूं। अभी वो अल्लाह वाली बुढ़िया को हाथ ही लगाने वाला था, चीता फौरन से घुराया तो वो आदमी फौरन से डरकर पीछे हट गया और उन्हीं लोगों में उनका एक बुजुर्ग खड़ा था। उसने उन लोगों से कहा, इस चीते को तो हम जान से मार देंगे और इस अल्लाह वाली बुढ़िया ने हमारे बुत की इतनी गुस्ताखी की है, हम इसे ऐसे थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। हम इसे पूरे गांव की नौकरानी बनाकर रखेंगे। और मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि एक मुस्लिम बुढ़िया इधर आएगी और हमें अपने मजहब से फेरने की कोशिश करेगी, शर फैलाएगी, यानी हम सबको फसाद में डालेगी। फिर उस गांव वालों ने मिलकर अल्लाह वाली को तंग करने का इरादा कर लिया था। फिर वो लोग प्लान बनाते हुए वहां से चले गए। इधर अल्लाह वाली बुढ़िया चीते के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहने लगी, ये जालिम लोग तुम्हें मार डालेंगे बेटा। जब तक तेरा दाना पानी मेरे साथ था हम साथ रहे। अगर तू मुझे अपना मानता है तो मेरी बात को सुन, तू इस झोंपड़ी से निकल जा और जंगल में वापस लौट जा और दोबारा इधर वापस कभी ना आना। लेकिन चीते की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अल्लाह वाली बुढ़िया ने कहा, तू समझता क्यों नहीं है मेरी बात को, चला जा यहाँ से। इस चीते ने आंखों में आंसू भरे और जंगल की तरफ चला गया। अब बुढ़िया झोंपड़ी में अकेली रह गई थी और उसका और कोई ठिकाना तो था नहीं, लेकिन अल्लाह का ही हुक्म था, इसलिए वो मुसलमान बुढ़िया इस गांव में आई थी। इसी में ही कोई मसलिहत थी। गांव वाले सब लाठियां उठाकर चीते को मारने के लिए जब अल्लाह वाली बुढ़िया की कुटिया में आए तो चीता वहां मौजूद नहीं था। वो गुस्से से घराकर बोलने लगे, ऐ बुढ़िया, किधर भगा दिया तूने उस चीते को? आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उस चीते को इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन उनको चीता कहीं ना मिला। उनमें से एक आदमी बोला, अब हम इस बुढ़िया को ऐसी सजा देंगे, ये सिसक सिसक कर अपनी मौत मांगेगी, इसे मौत नहीं मिलेगी। फिर गांव वालों में से उनके बड़े ने ऐलान कर दिया कि इस बुढ़िया को इस गांव में सुकून से ना रहने दिया जाए, उसे इतना तंग किया जाए कि ये खुद अपनी मौत मांगे। ये ऐलान सुनने के फौरन बाद उस गांव के लोगों ने अल्लाह वाली बुढ़िया को तंग करने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वो लोग अल्लाह वाली को पत्थर मारते और जब वो अल्लाह वाली बुढ़िया दर्द से कराहती तो गांव वाले खिलखिलाकर हंसने लगते और मजीद आवाजें कसने लगते। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी उन जालिमों के कहने पर अल्लाह वाली का मजाक उड़ाते। कभी वो आपकी लाठी छुपा देते ताकि ये बुढ़िया चलने में दिक्कत महसूस करे और जमीन पर गिर जाए।
تو جب اللہ والی زمین پر گرتی تو بچے بوڑھے سب اس کا مذاق بناتے۔ کبھی وہ ظالم کیچڑ پھینک دیتے تاکہ بوڑھیا کا لباس اور جسم گندا ہو جائے، تاکہ یہ بوڑھیا عبادت نہ کر سکے۔ لیکن اللہ والی بوڑھیا کو اللہ نے اتنا صبر دیا تھا، وہ چپ چاپ سب ظلم برداشت کرتی رہی۔ جب بھی وہ بوڑھیا نماز پڑھنے بیٹھتی تو وہ لوگ شور مچا کر آپ کی عبادت میں خلل پیدا کرتے، نماز کی جگہ گندگی پھینک دیتے، لیکن اللہ والی نے ہر اذیت کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ اللہ والی کے دل میں ان سب کے لیے پھر بھی محبت تھی، اور وہ ہر پل دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک ان گاؤں والوں کو ہدایت دے اور ان کے دل نرم کر دے۔ آپ جانتی تھی کہ اللہ کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اس گاؤں میں مرد تو مرد، عورتیں بھی سخت دل اور بے رحم تھی۔ ان کے دلوں میں نہ تو کسی بزرگ کا احترام تھا اور نہ ہی کوئی ہمدردی۔ ان عورتوں کی اکڑ اور غرور بڑھتا جا رہا تھا۔ ان عورتوں کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جو چاہتی تھی وہی ملتا تھا، جو کہتی تھی پورا ہو جاتا۔ وہ لوگ اس قدر عیش و آرام میں مگن تھے کہ ان پر کبھی کوئی مشکل یا آزمائش نہ آئی تھی۔ ہر عورت کا بیٹوں کو پیدا کرنا، مال و دولت کی فراوانی اور زندگی میں آسانیوں نے انہیں گمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ کے حکم اور عبادت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ کو وہ جانتی ہی نہیں تھی، اور وہ خود کو ہر طرح کی ضرورت اور آزمائش سے پرے سمجھتی تھی۔ گاؤں کی ان عورتوں کے غرور کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ والی کو نہ صرف حقارت سے دیکھتی بلکہ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا یہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے والی ہے، اور یہ سہولتیں آزمائش بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ والی کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ اے اللہ تو ان سب کو ہدایت کے راستے پر چلا۔ گمنڈ نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ اللہ والی کے گاؤں سے باہر جانے کے سارے راستے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ اس گاؤں کے باہر جو جنگل تھا وہاں پانی کا ایک کنواں بھی تھا، اسی کنویں سے سب پانی پیتے تھے۔ اللہ والی کے آنے سے پہلے ان عورتوں کے لیے خدمت گزار یعنی نوکرانیاں تھیں، لیکن اب چونکہ اللہ والی کو سزا دی جا رہی تھی اس لیے آپ کو پانی بھرنے کے لیے مجبور کیا جاتا۔ وہ کنواں گاؤں سے کافی دور تھا جہاں پیدل چل کر جانا پڑتا تھا۔ اس کنویں سے پانی بھرنا اور پھر مٹکے اٹھا کر واپس لانا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن وہ گاؤں کی عورتیں بڑھیا عورت پر اپنے پانی کے برتن تھوپ دیتی اور اللہ والی ایک کے بعد ایک بھاری برتن بھر کر لے آتی۔ گاؤں کی عورتیں بڑی حیران تھیں، یہ بوڑھی عورت جوانوں کی طرح کس طرح پھرتی سے کام کرتی ہے، وہ بھی بغیر کھائے پیے۔ اتنے میں اللہ والی بولی کہ پانی میں نے بھر دیا ہے، اور بتاؤ کوئی اور کام کروانا ہے؟ ان میں سے ایک عورت اللہ والی کے پاس آئی اور کہنے لگی بڑی طاقت ہے تیرے اندر، بس اب تم جشن شروع ہونے کا انتظار کرو۔ اتنا بول کر وہ عورت ہنستی ہوئی واپس جانے لگی تو اتنے میں ایک عورت کے رونے چلانے کی آواز آئی، میرے بچے کو بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ، چیتا میرے بچے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ مردوں نے یہ آواز سنی تو پورا گاؤں دوڑتا ہوا اس گھر کی طرف گیا جہاں سے عورت کے چیخنے اور دہاڑے مار مار کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن جب تک وہ لوگ وہاں پہنچے وہ چیتا جو جنگل کی طرف سے آیا تھا اس بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ نئی نویلی ماں تھی جس نے بیٹے کو جنم دیا۔ یہ اسی عورت کی بہو تھی جس نے اللہ والے کو کھری کھوٹی سنائی تھی، اور اسی خوشی میں پورے گاؤں میں جشن منایا جا رہا تھا۔ پر اب تو کوئی جشن نہیں تھا، ساری خوشی غارت ہو گئی تھی۔ چیتا اس بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ ایک دن کا بچہ تھا، ماں کا تو غم سے کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ ان کے گھر خوشیوں کی بجائے ماتم شروع ہو گیا، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارنے لگے۔ مردوں نے لاٹیاں اٹھائیں اور جنگل کی طرف دوڑے۔ ان میں وہ طاقتور مرد بھی تھا جس نے اللہ والی بڑھیا کو گاؤں سے باہر پھینکنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ سب جنگل کی طرف گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد سب ناکام لوٹے اور آ کر بولے ہمیں تو چیتا کہیں نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، اور اب تک تو اس نے بچے کو کھا لیا ہوگا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ماں نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ سب عورتیں اسے سنبھالنے لگ گئی۔ اتنے میں اللہ والی نے کہا کیا میں تم لوگوں کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ وہ عورتیں جو پہلے ہی اللہ والی سے چڑتی تھی کہنے لگی اپنی حالت دیکھ، اپنی صحت کی طرف دیکھ، آئی بڑی ہماری مدد کرنے والی۔ ہمارے گاؤں کے طاقتور ہٹے کٹے مرد ناکام ہو کر آ گئے اور تم کہتی ہو تم ہمارے کام آؤ گی؟ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے ایک چیتے کا مقابلہ کر سکو؟ وہ گاؤں کا بوڑھا جس نے اللہ والی کے لیے سزا رکھی تھی وہ کہنے لگا چلو ہم اپنے معبود سے مانگتے ہیں، ہماری مورتی ہماری بات سنے گی۔ سب گاؤں والے ہاتھ جوڑ کر مورتی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت جس کا وہ پوتا تھا وہ مورتی کے آگے سجدے میں گر گئی
और कहने लगी, तुम हमें देने वाली हो, हमारी मुश्किल को आसान कर दो, मेरा पोता वापस आ जाए। वो औरत सबसे बढ़कर दुआएं मांग रही थी कि उस चीते ने उसे ना खाया हो, वो उसे खुद लेकर हमारे पास आ जाए। हम सालों से तुम्हारी इबादत कर रहे हैं, तू ही हमारा खुदा है, तुझे खुदा मानते हैं और यकीन है हमें तुम हमारी बिगड़ी बनाओगे। इतना बड़ा सदमा मेरी बहू को मत दो। इससे पहले तो किसी चीते ने हमारे गांव के बच्चे को नहीं उठाया, तो अब ये सब क्या हो गया? वो हमारे बच्चे को रोटी का निवाला बनाकर ले गया। अल्लाह वाली उन सब की दुआ सुन रही थी, लेकिन बीच में बोलती तो वो लोग बिगड़ जाते और आप पर गुस्सा निकालते। बहुत देर तक वो लोग हाथ जोड़े खड़े रहे, कोई रो रहा था, कोई मिन्नतें कर रहा था, यहाँ तक कि वो बूढ़ा उस मूर्ति से बार बार कहता, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, आज मेरे गांव की इज्जत का सवाल है, वो चीता हमारे बच्चे को ना खाए। अब रात का अंधेरा हर सू फैल चुका था। औरतों ने मर्दों से कहा, जाओ एक बार फिर से जंगल की तरफ जाओ और देख कर आओ, हो सकता है चीता बच्चे को लेकर बैठा हो। मर्द फिर से जंगल की तरफ गए, लेकिन ढूंढने पर भी वो चीता उन्हें नहीं मिला, बल्कि सिर्फ उसके घराने की आवाज आ रही थी। वो जहाँ से आवाज आती थी वहां पर वो लोग जाते तो चीता गायब हो जाता। सब थक हार कर फिर वापस आ गए। यहाँ पर औरतें मातम करने लगी। सोग का समा था। अभी कुछ देर पहले खुशी की लहर दौड़ रही थी, अब वहां पर ऐसा लगता था जैसे किसी की मौत हो गई हो। लेकिन इधर अल्लाह वाली उनके जुल्म के बाद भी बद्दुआ नहीं कर रही थी, बल्कि उन सब के लिए दुआ कर रही थी। ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्या मामला है? क्यों उनके साथ ये सब हो रहा है? तू करम कर दे। इतने में वही औरत जो आपका मजाक उड़ाती थी वो आपके पास आई। उसने कहा, तुम अपने रब से दुआ मांग रही हो, हमारे लिए भी दुआ करो। पहली बार उस औरत ने अल्लाह वाली के आगे हाथ जोड़े और कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हमारे अपने खुदा ने अब तक हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अब मिन्नत करती हूँ, जो भी तुम्हारा रब है उससे कहो हमारा बच्चा वापस कर दिया जाए। उस औरत के कहने पर गांव के कुछ लोग चीखने लगे, क्या तुम पागल हो गई हो? इसका रब हमारा क्या काम कर सकता है, जब हमारा दिखने वाला रब हमारा काम नहीं कर रहा। अल्लाह वाली ने कहा, मैं कोशिश कर सकती हूँ बच्चे को लाने की। सब गांव वालों ने मना कर दिया, लेकिन उस औरत ने जल्दी से कहा, हाँ अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए मेरे बच्चे को वापस ले आइए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अल्लाह वाली ने कहा, इससे पहले मैं जंगल की तरफ जाऊं, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। फिर आपने वुजू किया और नमाज पढ़ने लगी। आपने नमाज हाजत पढ़ी, यानी अल्लाह ताला से अपनी हाजत बयान की। इसके बाद अपनी लाठी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ी। इतने में जिस आदमी को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, उसने अल्लाह वाली से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अल्लाह वाली ने कहा, हाँ जरूर चलो और तुम भी देख लेना कुदरत का करिश्मा। वो हंसने लगा और कहने लगा, मैं तुमसे कितना ऊंचा हूँ, कितना लंबा हूँ, मुझसे जो काम ना हुआ तुम जैसी कमजोर बुढ़िया कैसे कर सकती हो? चलो देखते हैं तुम्हारी औकात। इसके बाद वो अल्लाह वाली के साथ चल पड़ा। जंगल में आकर आप कुएं के पास खड़ी हो गई और लाठी जमीन पर मारने लगी। फिर फरमाया, ऐ चीते, तू मुझे सुन सकता है? जिधर भी है मेरी आवाज को सुन, तू यहाँ आ जा, तेरी माँ तुझे पुकार रही है। तू मेरा बेटा था ना, ये लोग अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने तुझसे कहा था कि जो रब देता है वो तुझे रिज्क जरूर देगा। फिर तूने गांव के बच्चे को ही उठा लिया जो अभी अभी पैदा हुआ था। ये ठीक नहीं है। ये लोग खुश थे, उनकी खुशी को तूने खत्म किया। ऐसा मत कर। तू एक अल्लाह को मानने वाला है, एक अल्लाह की तू इबादत करता है और तू जानता है वही तुझे खिलाता है पिलाता है। जब से मैंने तुझे जंगल में भेजा तब से तू लोगों को नजर नहीं आया था। अब क्यों तू उन सबको तंग करने के लिए आया? आप ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो चीता वहीं खड़ा सुन रहा हो। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, हो गया तुम्हारा तमाशा, अब वापस चलें। और अब चीते ने अब तक बच्चे को खा लिया होगा, माँ को सब्र करना होगा। अल्लाह वाली ने कहा, माँ सब्र करेगी, लेकिन वो इससे ज्यादा शुक्र करेगी क्योंकि उसका बच्चा वापस आएगा, उसकी खुशी उसे छीनी नहीं जाएगी। वो आदमी बोला, पागल हो गई हो बुढ़िया, कैसे आएगा? चीता तुम्हें नहीं सुन रहा। अल्लाह वाली ने कहा, चलो बस चलते हैं। वो बोला, देखा जो मैंने कहा वही हुआ ना। आपने कोई जवाब नहीं दिया और लाठी टेकते हुए गांव वापस आ गई। आप खाली हाथ थी, बच्चा आपके पास नहीं था। वो औरत भागती हुई आपके पास आई। उसने कहा, मैंने आप पर भरोसा किया और आप बड़ी उम्मीद दिलाकर जंगल गई थी, और ये क्या, कहाँ है मेरा पोता? अल्लाह वाली ने कहा, आप फिक्र मत करो, वो आ जाएगा। इतना छोटा बच्चा है, कल का पैदा हुआ बच्चा चलकर आएगा।
अल्लाह वाली ने कहा, नहीं, मेरा बेटा चीता उसे लेकर आएगा। किसी को अल्लाह वाली की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लोग कहने लगे, ये बूढ़ी तो पहले दिन से ही ऐसी बातें कर रही है जैसे सट्या गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। वो आदमी जो अल्लाह वाले को धक्के देकर निकालना चाहता था कहने लगा, इसकी फजूल बातों की वजह से हम सब इस मुसीबत में गिर गए। लोगों ने अल्लाह वाली से कहा, आप तो बड़े दावे करती थी, अब क्या होगा? अल्लाह वाली कहने लगी, अंधेरा हो गया है, अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आएगा। वो आदमी कहने लगा, ये बूढ़ी तो बड़े दावे कर रही थी, चीते ने इसकी बात को भी नहीं सुना। पता है इसने क्या किया? हवा में बातें फैलाई, ऐसे जैसे वो चीता इसकी बात सुनकर सर झुकाता हुआ इसके पास चला आएगा, जैसे वो इसका मुलाजिम हो। अल्लाह वाली ने कुछ नहीं कहा। फिर वो लोग कहने लगे, चलो हम अपने घर जाकर आराम करते हैं, सुबह होते ही बच्चे को ढूंढेंगे। लेकिन माँ चिल्ला उठी, उसने कहा, तुम्हारी रात तो गुजर जाएगी, मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ लुट गया। वो चीता बहुत बड़ा दरिंदा है, सुबह तक तुम लोग उसे मौका क्यों दे रहे हो? उसका शोहर बोला, क्या करें, हमने पूरा जंगल छान मारा, वो चीता हमें नजर नहीं आया। उसकी आवाज भी आ रही थी लेकिन वो खुद नजर नहीं आया। अब तुम ये बात मान लो, तुम्हारा बच्चा बचेगा नहीं। तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए फिर भी सुबह जरूर जाएंगे। वो बोली, तुम कैसे लोग हो? एक तो मेरे बच्चे को उस चीते ने उठा लिया, अरे अभी भी वक्त है। इतने में अल्लाह वाली बोल पड़ी, बेटी मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, सुबह तक तुम्हारे बेटे को वो चीता खुद लेकर आएगा, तुम भरोसा रखो। लड़की बोली, किस पर भरोसा रखूं? उस खुदा पर जिसको मैंने पूजा, उसकी इबादत की, और ये मेरे दिल के दर्द को नहीं समझ रहा। मेरे जिगर के टुकड़े को वो चीता ले गया और आप कहती हैं मैं यकीन रखूं? अल्लाह वाली कहने लगी, उस पर यकीन ना रखो, तुम मेरे रब पर यकीन रखो, जो तुम्हारा भी रब है, वो अल्लाह है। अगर मैंने यकीन कर लिया तुम्हारे रब पर, तो क्या तुम्हारा अल्लाह मेरी सुनेगा? अल्लाह वाली बोली, क्यों नहीं, जरूर सुनेगा। लड़की बोली, अगर वो चीता वापस आ जाए और मेरा बच्चा सलामत हो, उसे कुछ ना हो, तो मैं तुम्हारे रब पर यकीन ले आऊंगी। अल्लाह वाली फौरन सजदे में गिर गई और अल्लाह से दुआ मांगने लगी, ऐ मेरे रब, तू सब जानता है, मैं इस गांव में तेरे हुक्म से आई और तेरे ही हुक्म पर मैंने सारे काम किए, और तू ही चीते को हुक्म दे कि वो इस गांव में वापस आए और बच्चे को ना खाए। ये लोग तेरी जात पर यकीन भी रखेंगे और तुझे मान लेंगे। ऐ परवरदिगार, तू उस चीते को कह दे कि वो इस नौमौलूद बच्चे को लेकर जल्द वापस आए। मुझसे उस माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा। अल्लाह वाली की आंखों में आंसू थे। अब रात तो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि गम की रात बहुत बड़ी होती है, लेकिन गम के बाद अंधेरा खत्म होकर रोशनी आ जाती है। सुबह हुई, आपने उनके सामने ही नमाज पढ़ी और वो कुछ कह नहीं सके, पर वो बूढ़ा शख्स आपको घूर कर देख रहा था। उसका दिल जल गया जिसने आपको सजा दी थी। अब की बार फिर उसने सबके कानों में जहर डाला। देखो, ये बूढ़ी औरत अपनी मनमानी कर रही है, हमारे सामने बैठकर इबादत करे जा रही है और हम कुछ नहीं कहते। अब बहुत हो गया। किताब में लिखा था ये मुसलमान बूढ़िया हमें परेशान करने के लिए बहुत कुछ करेगी, और देखो आज हम सबको इसने परेशान कर दिया। खुशी गमी में बदल गई। इसको हम बहुत ही कड़ी सजा देंगे। वो सब ये कहकर बुढ़िया की तरफ बढ़ने ही लगे थे कि इतनी देर में चीते के घराने की आवाज आई। वो डर कर लोग पीछे हट गए। ये वही चीता था जिसे अल्लाह वाली ने अपने पास रखा हुआ था। अब वो चीता बड़ा हो गया था। वो चीता बच्चे को अपने दांतों में दबाए हुए वहां पर खड़ा था। वो सबको खूनी नजरों से देख रहा था, जैसे बच्चे की जगह अब उनको ही खा जाएगा। अब गांव वालों की सारी अकड़ निकल चुकी थी। अल्लाह वाली मुस्कुराई और चीते के पास आकर कहा, लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो, इसे मत खाओ, ये किसी माँ का दिल है, किसी माँ को दुख नहीं दो। आपकी बात सुनकर वो चीते की आंखों में आंसू आ गए और ऐसे दांत वो दिखाने लगा जैसे कह रहा हो, ये बच्चा मैं नहीं दूंगा। अल्लाह वाली को जलाल आया। आपने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, पहले भी मेरी बात नहीं सुनी और गाँव में चले आए, बच्चा उठाकर ले गए, तुम बात क्यों नहीं सुन रहे हो? अल्लाह वाली के हुक्म पर वो धीरे धीरे चलता हुआ आपके पास आया और बहुत ही अदब से वो बच्चा आपके हाथ में दे दिया। अल्लाह वाली ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में लिया और प्यार से देखने लगी। बच्चे का चेहरा चमक रहा था जैसे वो अल्लाह वाली की निगाहों को पढ़ रहा हो। अल्लाह वाली ने उस बच्चे को उल्ट पलट कर देखा, उसे कोई खराश तो नहीं आई। फिर अल्लाह वाली ने बच्चा उसकी माँ के हवाले कर दिया और कहने लगी, लो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा, उसे कुछ नहीं हुआ। माँ बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। अल्लाह वाली ने चीते से कहा, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। लेकिन जो अब होने वाला था उसके बारे में
कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो चीता तो तेजी से दौड़ा और उस बूढ़े पर जिसने अल्लाह वाली को सजा देने का हुक्म दिया था छलांग लगा दी। वो अपने दांतों को उसकी गर्दन पर रखकर उसका खून पीना चाहता था, उसकी बोटियां बोटियां भी कर देता, लेकिन ऐसा ना हुआ। अल्लाह वाली किसी जवान आदमी की तरह दौड़ते हुए उसके पास आई और उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगाए। वो चीता किसी कमजोर जानवर की तरह बिलबिलाने लगा, जैसे उससे ज्यादती हो गई हो। अल्लाह वाली ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ से चले जाओ, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, पर तुमने उस आदमी पर हमला कर दिया। बता सकते हो क्यों? वो शख्स तो डरा सहमा खड़ा था और उसकी अभी जान चली जाती अगर अल्लाह वाली उस चीते को ना रोकती। अल्लाह वाली के सवाल पर सब हैरान रह गए। जब वो चीता अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा, मैं तो इसके साथ वही कर रहा था जो इसने आपके साथ किया। उसने आपको बहुत दर्द दिया, तकलीफ दी, नौकर बनाकर रखा। मैं आपका गुलाम हूँ, आपका बेटा हूँ, आप मेरी मालिक हो। मैं अपने अल्लाह का मानने वाला हूँ, वो सब का मालिक है। वो एक रब जिसने मुझे और इन सब को पैदा किया, और ये नाफरमान सबके दिलों में जहर भर रहा था। अगर ये चाहता तो आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं दी जाती, पर इसके कहने पर सारे गांव वाले आपके दुश्मन बन गए। उनके दिमागों में जहर भरने वाला यही एक इंसान है, इसलिए इसकी मौत तो होनी चाहिए। अल्लाह वाली कहने लगी, तुम्हारे हाथ में किसी की मौत नहीं। अगर तुम शिकार करते हो तो वो भी अल्लाह के हुक्म से, और किसी इंसान को सजा देने के लिए तुम्हें नहीं कहा गया। तुमने जो किया वो हमारी मोहब्बत में किया, पर सोचो वो रब जो सबसे मोहब्बत करता है वो इस इंसान से भी मोहब्बत करता है, चाहे ये उसे माने या ना माने। अल्लाह की जात गुनाहगार शख्स को तौबा का मौका जरूर देती है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान। मैंने तो इस्लाम की वो तालीम इन तक पहुंचाई, ये जान जाएं हमारे मजहब में किसी से कोई बदला नहीं लिया जाता। नहीं तो फिर क्या फर्क रहता इनमें और मुझ में। अगर मैं तुम्हें कह दूं तुम इसको मार दो तो तुम इसे मार ही दोगे, जैसा कि अभी कर रहे थे। पर क्या फायदा, फिर ये कभी भी मेरे रब पर ईमान न लाते। ये तो कहते एक मुसलमान ने उन सब को खत्म करने के लिए चीते का इस्तेमाल कर लिया। इस्लाम प्यार से फैला है, तलवार नहीं चलेगी। तू मेरी बात मान और चला जा, तुम्हारा काम हो गया। अल्लाह वाली के हुक्म पर चीते ने सर झुका लिया और आपके बहुत पास आकर कदमों को चूमने लगा। वहां खड़े सब लोग यकीन नहीं कर रहे थे। जिस बुढ़िया की हमने कदर न की, जिसको हमने एक नुकरानी बनाकर रखा, पानी भरवाया, जिसको एक मामूली औरत समझकर हमने हद कर दी, जुल्म की, लेकिन उसने उफ तक न की। और ये जानवर जो कि खून ख्वार है, दरिंदा है, जो एक झटके में किसी को भी मार सकता है, ये बुढ़िया से इतनी मोहब्बत कर रहा है। वो लोग शर्मिंदा हो रहे थे। एहसान पर एहसान जो कर दिए गए थे उन पर। अब चीता वहां से जा चुका था। इसके बाद अल्लाह वाली सब गांव वालों की तरफ मुतवज्जा हुई और कहने लगी, मेरा इसके पीछे वाला गांव था जहां मैंने इस्लाम कबूल किया और मुझे ये सजा मिली कि उन लोगों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया, और मैं तुम्हारे गांव में आ गई। और देखो तुम सब ने देख लिया मेरा रब कौन है, जिसकी मैं इबादत करती हूँ, जिसके लिए मैं नमाज पढ़ती हूँ। तुम लोगों ने कहा तुम्हारा रब अनदेखा है। मेरा वो अनदेखा रब इतनी ताकत रखता है, तो फिर ये देखने वाला बताओ क्या कोई हैसियत रखता है? मेरा रब दिखता नहीं, लेकिन उसकी रहमत बरसती हुई तुम लोगों ने देखी। जो उस पर ईमान लाते हैं, उसे मानते हैं, वो सबके दिलों में बसता है। मुझे आजमाइश में डाला पर मैं मायूस ना हुई, क्योंकि जो मायूस होता है वो फिर अल्लाह ताला से दूर होता है। अब बताओ क्या तुम लोग मेरे रब को मान गए? बस इतना बता दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। गांव वाले सब एक जुबान होकर बोले, हाँ हम अल्लाह को मान गए। अब हमें आप कलमा पढ़ा दें, क्योंकि इससे बड़ी निशानी और नहीं होगी। फिर अल्लाह वाली ने उन सबको कलमा पढ़ा दिया और उस बच्चे का नाम अल्लाह वाली ने अहमद रखा। गांव वाले लोग अल्लाह वाली की बहुत इज्जत करने लगे। उनमें से घमंड खत्म हो गया, आजिज़ी अदब आ गया, और वो रब की इबादत करने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए।